दोस्तों, भारत ने वैश्विक संकट और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अपने एक ऐसे सामान पर जिसका विश्व में निर्यात करने में भारत दूसरा स्थान रखता है, उसके निर्यात पर भयंकर बैन ठोक डाला। इसके बाद नेपाल, जो भारत को कभी किसी मामले पर आंखें दिखा रहा था, उसकी हालत पूरी तरह खराब हो गई है। नेपाल में भारत द्वारा इस सामान के बैन के बाद वहां पर लोगों में हाहाकार मचा है और काठमांडू की बालेंद्र सरकार में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। जिस सामान की सप्लाई रुकते ही पूरा नेपाल घुटनों पर आ गया है, वो कोई मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली मामूली सी दिखने वाली चीनी है। भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर क्या रोक लगाई? नेपाल में जैसे भयंकर आर्थिक भूचाल आ गया। काठमांडू से लेकर तराई के इलाकों तक हड़कंप मचा हुआ है और नेपाल के बाजारों में चीनी की कीमतें अचानक रॉकेट की तरह ऊपर उछलने लगी हैं। वहां के बड़े बड़े व्यापारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर भारत ने अपनी ये सख्ती जरा भी जारी रखी तो नेपाल के अंदर बहुत जल्द खाद्य संकट यानी फूड सिक्योरिटी जैसे भयंकर हालात बन सकते हैं। अब जरा गहराई से समझिए कि जिस भारत को कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आंख दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, उसी भारत की सप्लाई चेन रुकते ही नेपाल की पूरी अर्थव्यवस्था की सांसें कैसे फूलने लगी हैं। नेपाल की जमीनी हकीकत ये है कि वहां की 80% से ज्यादा चीनी की जरूरत सीधे भारत से आने वाले ट्रकों से पूरी होती है। नेपाल के पास खुद की इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इतनी चीनी पैदा कर सके जिससे उसके अपने लोगों की रोजाना की मांग पूरी हो सके। साल 2025 और 2026 के ताजा आंकड़ों को देखें तो भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए पहले अपने देश के लोग हैं। जैसे ही भारत सरकार ने अपने घरेलू बाजारों में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए और अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई, वैसे ही नेपाल के बाजारों से चीनी पूरी तरह गायब होने लगी। नेपाल के चालाक दुकानदारों ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर स्टॉक को छिपाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वहां अचानक कालाबाजारी और जमाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आलम यह है कि नेपाल की आम जनता एक एक किलो चीनी के लिए तरस रही है और तड़प रही है। काठमांडू की गलियों से लेकर सुदूर गांवों तक में हाहाकार मचा हुआ है कि अब चाय की चुस्की से लेकर त्योहारों की मिठाइयां कैसे बनेंगी। नेपाल के आर्थिक गलियारों में अब ये बात खुलकर स्वीकार की जा रही है कि अगर भारत ने लंबे समय तक अपनी इस एक्सपोर्ट पॉलिसी को नहीं बदला तो नेपाल की फूड सिक्योरिटी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। नेपाल की पूरी सप्लाई चेन इतनी ज्यादा कमजोर और लाचार है कि वो भारत का विकल्प ढूंढ ही नहीं सकती। अगर नेपाल सोचे कि वो किसी दूसरे देश से तुरंत सस्ती और स्थिर सप्लाई ले आएगा तो ये सिर्फ एक हवाई सपना है। चलिए जरा नेपाल के पड़ोसियों का हिसाब किताब भी देख लेते हैं कि आखिर नेपाल चाहकर भी भारत के अलावा कहीं और क्यों नहीं जा सकता। नेपाल के अलावा दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान है। पाकिस्तान खुद कंगाली के कगार पर खड़ा है। उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए आटा चीनी नहीं है तो वो नेपाल को क्या सप्लाई भेजेगा। पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद आना नामुमकिन है। अब बचता है चीन, जिसके भरोसे नेपाल के कुछ नेता अक्सर हवा में उड़ते हैं। चीन से चीनी लाना नेपाल के लिए इतना महंगा पड़ेगा कि वहां की जनता उसे खरीद ही नहीं पाएगी। चीन और नेपाल के बीच खड़े हैं विशाल हिमालय के पहाड़। वहां से ट्रकों के जरिए सामान लाना, दुर्गम रास्तों को पार करना और ट्रांसपोर्ट का भारी भरकम खर्च उठाना नेपाल की जेब पर बहुत बड़ा डाका साबित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के पास अपना खुद का कोई समुद्री रास्ता यानी पोर्ट नहीं है। वो एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका मतलब साफ है कि समंदर के रास्ते भी अगर कोई सामान मंगाना हो तो अंत में निर्भरता घूम फिर कर भारत के कोलकाता या विशाखापत्तनम पोर्ट पर ही आकर टिकती है। और सबसे मजेदार बात देखिए, जो राजनीति के मंचों पर अक्सर दिखाई देती है। कुछ समय पहले तक नेपाल के अंदर भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले नेता बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर जोशीले भाषण दे रहे थे। कोई भारत के साथ लगती सीमाओं का विवाद जानबूझकर उछाल रहा था तो कोई चीन के कंधों पर बैठकर भारत को सीधी चुनौती देने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि वही नेपाल अब भारत के सामने हाथ जोड़कर गुहार लगाने की स्थिति में पहुंच गया है। जमीन की कड़वी सच्चाई यही है कि नेपाल की सुबह से लेकर रात तक की रोजमर्रा की जिंदगी भारत पर निर्भर है। चाहे वो गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल हो, अस्पतालों में मिलने वाली जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां हो, रसोई में जलने वाली गैस हो, खाद्यान्न हो या फिर ये चीनी हो, सब कुछ कहीं ना कहीं भारत की सप्लाई लाइन पर ही टिका हुआ है।
भारत की सीमाएं जैसे ही बंद होती हैं या नीतियां बदलती हैं, नेपाल के बाजारों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ताजा ग्राउंड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नेपाल में चीनी की कीमतें हर गुजरते घंटे के साथ आसमान छू रही हैं। नेपाल के उद्योगपतियों और व्यापारियों को सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में अगर सप्लाई बहाल नहीं हुई तो पूरा बाजार ठप हो जाएगा। नेपाल के कई बड़े बिजनेस संगठनों ने काठमांडू में बैठी सरकार को लिखित चेतावनी दे डाली है कि अगर समय रहते कोई ठोस और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो देश में एक बड़ा विद्रोह या बाजार का टोटल कोलैप्स होना तय है। लेकिन काठमांडू की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वे भी जानते हैं कि भारत के बिना उनकी कोई हैसियत नहीं है। इस पूरे संकट ने नेपाल के बुद्धिजीवियों और आम जनता के बीच एक नई और गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। नेपाल के अंदर अब लोग अपनी ही सरकार की नीतियों पर थू थू कर रहे हैं। वहां की जनता पूछ रही है कि आखिर देश ने अपनी खाद्य सुरक्षा और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई को इतना लाचार और कमजोर क्यों छोड़ दिया। लोग अपनी सरकारों से हिसाब मांग रहे हैं कि पिछले कई दशकों में जो सरकारें आईं, उन्होंने आत्मनिर्भरता के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए या असल में कुछ काम भी किया। जब भी भारत अपनी कोई घरेलू नीति बदलता है तो नेपाल का पूरा बाजार थर-थर कांपने क्यों लगता है। इस सवाल का जवाब नेपाल के नेताओं के पास नहीं है, जो सिर्फ भारत विरोध की राजनीति करके अपनी कुर्सी चमकाते आए हैं। अब बात करते हैं भारत के इस कड़े फैसले के पीछे की असली वजह क्या है। भारत ने यह कदम किसी देश को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए उठाया है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है और वैश्विक स्तर पर चीनी के व्यापार को कंट्रोल करता है। लेकिन साल 2025 और 2026 में मौसम के बदलते मिजाज, कम बारिश और घरेलू स्तर पर गन्ने की पैदावार में आए उतार चढ़ाव को देखते हुए भारत सरकार ने साफ नीति अपनाई है। सरकार के लिए सबसे पहले अपने देश के 140 करोड़ लोगों का पेट भरना और देश में महंगाई को काबू में रखना है। भारत के घरेलू बाजारों में चीनी की कीमतें न बढ़ें, इसके लिए एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगाना बेहद जरूरी था। जब भारत अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए ब्रेक लगाता है तो उसका सीधा असर उसके पड़ोसियों पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। नेपाल के लिए यह सिर्फ चीनी की महंगाई या कमी का सीधा मामला नहीं है, बल्कि ये नई दिल्ली से मिला एक बहुत बड़ा और कड़ा भू राजनीतिक संदेश है। ये संदेश इस बात का सबूत है कि आधुनिक दुनिया में भारत की आर्थिक ताकत और सप्लाई चेन की अहमियत क्या होती है। बिना किसी सैन्य एक्शन के, बिना किसी विवाद के, सिर्फ अपनी एक व्यापारिक नीति का रुख बदलकर भारत ये दिखा सकता है कि दक्षिण एशिया का असली बॉस कौन है। जिस दिन भारत अपनी सप्लाई चेन की चाबी को थोड़ा सा भी घुमाता है, उसी दिन पड़ोसी देशों की पूरी अर्थव्यवस्थाओं में भूचाल आ जाता है। उनकी धड़कनें रुकने लगती हैं। आज नेपाल की बालेंद्र सरकार भयंकर चौतरफा दबाव में घिरी हुई है। एक तरफ देश की जनता सड़कों पर उतरकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ व्यापारी और बिजनेस लॉबी सरकार का घेराव कर रही है। बाजार में छाई इस अनिश्चितता ने काठमांडू के नीति निर्माताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की रातों की नींद उड़ा दी है। अब काठमांडू के बंद कमरों में बैठे बड़े बड़े डिप्लोमेट्स भी दबी जुबान में ये बात खुलकर मानने लगे हैं कि भारत से रिश्ते खराब करना या भारत के खिलाफ बयानबाजी करना फेसबुक और ट्विटर पर तो आसान है, लेकिन जमीन पर भारत के बिना एक स्थिर बाजार चलाना पूरी तरह असंभव है। इस पूरे घटनाक्रम से दुनिया को एक बार फिर समझ आ जाना चाहिए कि दक्षिण एशिया की असली आर्थिक धुरी और पावर हाउस सिर्फ और सिर्फ भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था जब रफ्तार पकड़ती है तो पूरे उपमहाद्वीप का विकास होता है, लेकिन जब भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी नीतियों पर ब्रेक लगाता है तो आसपास के देशों की सांसें अटक जाती हैं। भारत की यह ताकत उसकी आत्मनिर्भरता और विशाल उत्पादन क्षमता से आती है, जिसके सामने टिक पाना किसी भी पड़ोसी के लिए मुमकिन नहीं है। नेपाल की इस हालत को देखकर यह साफ हो जाता है कि जो देश भारत की दोस्ती की कद्र नहीं करते, उन्हें वक्त इस तरह के कड़वे सबक जरूर सिखाता है। चीनी की एक अदद बोरी के लिए तरसता नेपाल आज इस बात का गवाह है कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उसकी कोई चॉइस नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी है। भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह मदद के लिए आगे रहता है, लेकिन जब बात अपने देश के नागरिकों के हितों की आती है तो भारत खड़े फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटता। आपको क्या लगता है, क्या भारत को नेपाल की मदद करनी चाहिए या उसे अपनी नीतियों पर अड़े रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख डालिए और इस वीडियो को शेयर करके
हर भारतीय तक भारत की इस आर्थिक ताकत की गूंज पहुंचा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए और बड़े खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।